मंदिर शब्द का ओरिजिन लैटिन वर्ड टेम्पलम से हुआ है। इसका मतलब होता है रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स और एक्टिविटीज जैसे प्रेयर और सेक्रीफाइस के लिए रिचुअल्स स्ट्रक्चर्स। हम अक्सर टेम्पल्स में वर्शिप करते हैं और वेयरली उसके सिग्निफिकेंस को जानते हैं। हालांकि किसी भी मंदिर में प्रार्थना करने से पहले उसके पीछे का बिलीफ, टेल्स एक्सेट्रा को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दर्शन करना। इससे वर्शिप और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। भारत में मेजोरिटी हिंदुइज्म या हिंदुइज्म से ड्राइव सेक्शन और बिलीफ्स पर फेथ रखते हैं। यहाँ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म का उद्गम हुआ है। आज का वीडियो दोस्तों हिंदुइज्म में होली साइट्स माने जाने वाले 4 धाम यानी नॉर्थ में बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, साउथ में रामेश्वरम और वेस्ट में द्वारका पर डिस्कशन है। हम इन 4 धामों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और हिंदुइज्म में इनके अनकम्पेरेबल और इनसेपरेबल इंपोर्टेंस को जानेंगे। ये 4 होली साइट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर लोकेटेड है, जो माना जाता है कि ये लॉर्ड विष्णु द्वारा इंटीमेटली पसंद किए जाते हैं। ऐसा कहा और माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में मेडिटेट करते हैं और द्वारका में आराम करते हैं। इसलिए इन जगह को 4 धाम कहा जाता है। इन चारों धामों को शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था। धाम का अर्थ होता है एक सैक्रेड प्लेस। चलिए एक एक करके इन धामों को डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका सिटी एक्सप्लेन में। जगन्नाथ मैजेस्टिक जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है। ये एक कोस्टल टाउन है जो हिंदू रिलीजन में एक पिलग्रिमेज साइट है। ये मंदिर लॉर्ड जगन्नाथ को समर्पित है, जो विष्णु की ही एक फॉर्म है। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज के मुताबिक स्ट्रांगली माना जाता है कि यह टेम्पल ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है। लॉर्ड जगन्नाथ की हिस्ट्री ऋग्वेद के ईरा तक जाती है। इस मंदिर में तीनों भगवानों की प्रतिमाएं हैं। ये पर्टिकुलरली चूसन नीम दरू के पेड़ों से हर साल जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह ट्रिनिटी एक साथ मंदिर में स्थापित रहते हैं। जगन्नाथ दोस्तों यूनिवर्स के लॉर्ड माने जाते हैं। तीनों मूर्तियां मंदिर के सेंटर में रत्ना वेदी पर स्थापित है। यहाँ रोजाना महाप्रसाद लगाया जाता है। दोस्तों लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर किए जाने वाले 56 भोगों को महाप्रसाद नाम दिया गया है। यह भोग पहले लॉर्ड जगन्नाथ को दिया जाता है, फिर माँ बिमला को। महाप्रसाद 2 तरह के होते हैं, एक सुकंडी महाप्रसाद और दूसरा सुखीला महाप्रसाद। ये मंदिर के किचन में ही तैयार किया जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भोग बनाने के लिए 250 ऑर्डन ओवंस यानी भट्टी के साथ 32 रूम्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें 600 कुक्स काम करते हैं और 400 असिस्टेंट सर्व करते हैं। यहाँ दोस्तों हर साल रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। यह एक फेस्टिवल की तरह होता है। जगन्नाथ टेम्पल में मौजूद तीनों मूर्तियों को सालाना मंदिर से गुंडीचा टेम्पल तक यात्रा करवाई जाती है। इस कार्यक्रम के लिए एक बहुत मजबूत और विशालकाय रथ तैयार किया जाता है। इस चैरियट का नाम नंदी घोष है, जिसके 18 व्हील्स होते हैं और करीब 45.6 फीट हाइट होती है। वहीं लॉर्ड बलराम का चैरियट तलक ध्वजा कहलाता है, जिसके 16 व्हील्स होते हैं और हाइट 45 फीट होती है। सिमिलरली गॉड सुभद्रा के चैरियट का नाम देव दलाना है, जो 44.6 फीट का होता है। इसके बाद अगला धाम है रामेश्वरम। दोस्तों यह मंदिर बंगाल आर्किटेक्चर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ इंडिया के साउथर्न स्टेट तमिलनाडु में लोकेटेड है। रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाने जाने वाला ये मंदिर खासतौर पर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मान्यता के मुताबिक ये मंदिर लॉर्ड राम ने लंका पर आक्रमण करने से और रामसेतु के निर्माण से पहले बनवाया था। ये मंदिर 4 धामों में से तो एक है ही, पर यह 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यदि आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर में दिलचस्पी है तो यहाँ आपको मंदिर की प्राचीन बनावट, पिलर्स, क्रिएविंग्स और कॉरिडोर देखने में आनंद महसूस होगा। यह शिवलिंग लॉर्ड राम ने स्थापित किया था, पर सदियों तक कई रूलर्स ने इसका पुनः निर्माण करवाया है। शिवलिंग के अलावा यहाँ की खास बात है कि यहाँ 22 होली वेल्स जिन्हें कुंड कहा जाता है। ये कुंड ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल से भरे हैं और मनुष्य यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। ये एक तरह से मेटेरियलिस्टिक जीवन से आए रिग्रेट, गिल्ट, सिन से मनुष्य को रेस्क्यू कर सकने की शक्ति वाला कुंड है। यहाँ डिवोटीज लॉर्ड शिव और लॉर्ड राम की पूजा करने गैदर होते हैं और सैक्रेड वाटर में डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ बड़े धूमधाम से बनाई जाती है और लॉर्ड राम के शब्दों को रेस्पेक्ट देने के लिए आज भी लॉर्ड शिवा की पूजा पहले की जाती है। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं द्वारका की शरण में। गोमती क्रेक लोकेटेड द्वारका के मंदिर को जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर लॉर्ड शिवा के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रानंद ने 2500 साल पहले बनवाया था। यह ग्लोरी स्ट्रक्चर अरबियन से उभरता हुआ नजर आता है। इसका एक्सक्यूसिकली कार्ड शेखर और 52 यार्ड लंबे कपड़े से बनाया हुआ फ्लैग करीब 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। गोमती नदी के किनारे इस टेम्पल का ग्रैंड डोर 56 सदियों के कारण इन्हें होता हुआ नजर आता है। ये मंदिर सॉफ्ट लाइन स्टोन से बनाया गया है और सेंटम वेस्टिब्यूल
वैल्यू और एक रेक्टेंगुलर हॉल और परचेस के कारण अद्भुत नजर आता है। यहाँ पिलग्रिम्स स्वर्ग द्वार से एंटर और मोक्ष द्वार से एग्जिट करते नजर आ सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का लोअर पार्ट 16th सेंचुरी में बनवाया गया था, बट कई क्लस्टर है जिनमें छोटे टावर्स हैं, इन्हें 19th सेंचुरी में बनवाया गया था। टेम्पल का मुख्य हिस्सा 5 मंजिला है जो 100 फीट तक की हाइट को टच करता है। इसके एक्सटीरियर में एक्सक्यूसेड क्रेविंग है जो मल्टी लेयर मैकेनिक इंसिनिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी दिखाती है। इसके विपरीत इंटीरियर सिंपलिसिटी का एपिटोम नजर आता है। इंटीरियर में केवल द्वारकाधीश के आइडल्स के आसपास ऑर्नामेंटेशन दिखता है। इस मंदिर को मक्षपुरी यानी लिबरेशन या सेलिब्रेशन का इलाका माना जाता है। ये मंदिर मेनली द्वारकाधीश कहलाता है। इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द्वारका। दोस्तों, लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम द्वारकाधीश है और इनका मंदिर प्रेमाइस के बीच में है। यहाँ लॉर्ड विष्णु का चतुर्भुज रूप यानी त्रिविक्रमा की मूर्ति है। हालांकि मंदिर में लॉर्ड बलदेव भी एक डेटी है। बलदेव वास्तव में कृष्णा के बड़े भाई हैं जिन्हें बलराम भी कहा जाता है। मुख्य डेटी की लेफ्ट की तरफ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्तियां हैं जो रेस्पेक्टिवली लॉर्ड कृष्णा के सन और गार्डन्स हैं। ये परशुत्तम यानी विष्णु, कशेश्वरा महादेव यानी शिवा, देवकी यानी लॉर्ड कृष्णा की माता की मूर्तियां भी हैं। यहाँ राधिका जी, जम्बूवाटी जी, सत्यभामा जी और लक्ष्मी जी भी विराजमान है। यहाँ जन्माष्टमी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और गरबा और रासलीला के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम पहाड़ों की गोद में मौजूद बद्रीनाथ चलते हैं। वीडियो के एंड होने पर आपको 4 धामों के बारे में बेसिक बातें मालूम होने के लिए लॉर्ड बद्रीनाथ की चर्चा जरूरी है। एंशिएंट बिलीफ के मुताबिक बताया जाता है कि बद्री के नीचे लॉर्ड विष्णु ने 1000 साल मेडिटेशन यानी कि तपस्या की थी ताकि मानवता का उद्धार हो सके और तभी से ये लोकेशन सैक्रेड मानी जाती है। यहाँ उसके बाद लॉर्ड बद्रीनाथ का मेडिटेशन के पोज में एक मंदिर स्थापित किया गया था और ये डिवोटीज को मेस्मराइजिंग और स्पेल माउंट करने के लिए एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल पीस मौजूद है। लॉर्ड विष्णु के आइडल्स और मैसेज के साथ यह मंदिर दोस्तों ग्रेटली इम्पैक्टफुल है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित लॉर्ड विष्णु का ये मंदिर नर नारायण टेम्पल के बीचों बीच है। इसके 3 सेक्रेट सेक्शन है, गर्भगृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा लोगों को फैसिनेटिंग तरह से कैप्चर करने के लिए यहाँ तप्त कुंड, सूर्य कुंड और पंच बद्री जैसे सेक्रेट स्पॉट्स भी हैं। यहाँ पर लॉर्ड विष्णु बद्री नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। नर नारायण टेम्पल में मौजूद 1 मीटर ऊंची लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति को शालिग्राम कहा जाता है। दोस्तों, शालिग्राम का घरों की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ दोस्तों फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट है माता मूर्ति का मेला जो गंगा रिवर का मदर अर्थ पर पैर उतरना मार्क करता है। बद्रीनाथ की माता को इस दौरान वर्शिप किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अर्थ पर रहने वाले प्राणियों की वेलफेयर के लिए गंगा को 12 चैनल्स में डिवाइड किया था और जहाँ से गंगा फ्लो हुई उसे बद्रीनाथ कहते हैं क्योंकि ये उत्तराखंड के ऊंचे हिस्से में लोकेटेड है। विंटर में ये मंदिर क्लोज होता है। दोस्तों, यहाँ अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है और जब मंदिर क्लोज किया जाता है तो ज्योति में 6 महीने तक जल सकने की क्षमता बनाए रखने हुए घी भरा जाता है। मंदिर क्लोज होते वक्त भगवान जगन्नाथ की इमेज को नोशनली यानी केवल मान्यता में नरसिम्हा टेम्पल ज्योतिर्माथ में ट्रांसफर किया जाता है जो बद्रीनाथ टेम्पल से 64 किलोमीटर दूर है। इसे अप्रैल के बीच अक्षय तृतीया पर पुनः खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी 4 धाम की। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।